अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मुन्नवर और आपको मेरी तरफ से और फेज़ टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। खाएं पिएं, मौज उड़ाएं, खुशियां दुगनी बनाएं। आप जिस मुआशरे में रहते हैं, मैं जिस मुआशरे में रहता हूं, एक तबकाती मुआशरा है। हर एक बंदा अपनी अहमियत बढ़ाने की चक्कर में लगा रहता है। जैसा कि आपको पता है, पता ना भी हो लेकिन ये पता होना भी चाहिए कि एक ऐसा शख्स होता है जिसकी इस ईद उल अज़हा पे बहुत बड़ी अहमियत होती है। वो कौन है? हाँ जी, जनाब कसई साहब हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कसई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो तो आपको कहनी ही पड़ेगी भाई। हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं भाई। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपका बड़ापन है और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अरे मेरे भाई, मेरे पागल भाई, ये मैंने आपको ईद मुबारक की मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको इसलिए मुबारकबाद दी है कि आप बहुत बड़े खुश नसीब हो। अच्छा, बहुत बड़े खुश नसीब। वो क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूं, वो भी ईद के दिन भाई। मैं अच्छा। किसी को हाथ धोड़े जाता हूं। ये हमारी खुशबख्ती है या और कुछ, लेकिन इससे फायदा उठाना चाहिए। आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ? इंटरव्यू? अजीब बात कर रहे हो यार। इंटरव्यू के लिए बुलाया है? मैंने तो समझा भाई आपको किसी की खाल उतरवानी है। ये ईद का सीजन चल रहा है, हम इतने मसरूफ हैं, आपको क्या पता, हमें टिट का टाइम भी नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो हमें। जी जी बिल्कुल, ये बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम होता है, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम आपको यहाँ पे जो है बिठा के सर पे बिठाएं, टेबल पे बिठाएं, कुर्सी पे बिठाएं, कहीं पे बिठा के ऐसे ही रख दें। और आपका जो है सीज़न का टाइम भी चल रहा है, वो भी एहसास है, लेकिन थोड़े से चंद ज़रूरी सवाल और कुछ गैर ज़रूरी सवालात भी होंगे, आपसे बातचीत होगी, तो मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। एक सवाल है मेरा, आप कितने भाई हैं? आपके कितने भाई हैं? हाँ, हम भाई 5 भाई हैं आपस में। अच्छा, हाँ। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आप तो कसाई हैं। भाई देखो, समझो कि वो भी कसाई है। कसाई है, समझो वो भी। क्या मतलब कि समझो कि वो भी कसाई है? मैं आपको समझाता हूँ। जो मेरा बड़ा भाई है ना, उसका नाम ही वजीर है। अच्छा, तो कसाई वाला नाम ही खतरनाक है। और जो मेरा दूसरा भाई है वो डॉक्टर है। समझो, कसाई से कम तो नहीं है। तीसरा भाई पुलिस में है। एक भाई टीएमओ है। एक कलरक है भाई, खुद 50,000 तनख्वाह लेता है, लेकिन जिसकी आमदनी 10,000 है उनको भी नहीं छोड़ता वो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हम सबके सब कसाई हैं, लेकिन नाम में सिर्फ मैं बदनाम हूं कि मैं कसाई हूं, लेकिन मुझसे बड़े कसाई तो वो हैं भाई। अरे भाई, हम तो जानवरों की खाल उतारते हैं, वो तो इंसानों की खाल उतारते हैं भाई, उनका काम ही ऐसा है। अच्छा, आपका मतलब मैं जान गया, ये समझ गया कि आप पुलिस वाले को, सबको, डॉक्टर को कसाई ही समझते हैं। मैं समझता हूँ, ठीक, आप नहीं समझते। ठीक है, आप ठीक है। खलाई मखलूक हो, आप ऊपर से आए हो, आपको पता नहीं है उनका काम क्या है भाई। कभी डॉक्टर के पास गए हो? अजीब बात करते हो यार। कहता है कि कसाई साहब, मुझे आप ये बताएं
कि आप जानवर कैसे ज़बह करते हैं? हम ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह जब नींद से उठते हैं ना, तो एक कॉल डायल करते हैं, वो भी बकरे को। हेलो जानू, कैसे हो? कैसे मिजाज है आपके भाई? कुर्बान होने का मूड है? फिर उधर से आवाज आती है, आजा मेरे जानू, आजा आजा। कसाई साहब, फिर हम चले जाते हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि बकरा कैसे ज़बह करते हैं, मैंने महबूब को मनाने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएं कि जानवर जो है वो कैसे ज़बह करते हैं। अरे भाई, हम कसाई हैं, कसाई का काम है बकरे को काटना। हम सुबह को उठते हैं, काती उठाते हैं, और बकरे जो खड़े हुए होते हैं, जो बोलते हैं लोग, उसको काटते हैं। और क्या करते हैं? आप कह रहे हो कैसे काटते हो, तो फिर क्या जवाब दूं मैं आपको यार? अच्छा, अजी, कसाई का काम बस काटना है, वो जैसे ही जाता है तो काटता है बस। क्या करेगा? कसाई साहब, आपसे बात चलती रहेगी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। नाजरीन, स्टे विथ अस। लेते हैं। वेलकम बैक। जी कसाई साहब, बात हो रही थी काटने की। अरे काटने की बात तो मैंने जवाब दिया ना आपको भाई। बकरे, मेरा काम है क्या? कसाई का काम होता है काती उठाई, उसको काटना, बकरे को काटा और उसकी खाल उतारी, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, कुत्ता है ना, कुत्ता किसी को काटता है क्या? बताता है? ऐसे जाके काटता है ना। तो मेरा काम भी ऐसा ही है भाई, बताना थोड़ी होता है कि मैं आपको काटने के लिए आ रहा हूं। अजीब बंदे हो यार। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली कि कसाई का काम काटना है, ना भी खाल मानो तो उतारना क्या है। फर्क पड़ता है यार, बात तो यही है ना। तो अभी मेरा एक सवाल और है कि सुना गया है, हम भी सुनते आ रहे हैं कि कसाई जो होते हैं अपना मुंह बोला दाम लेते हैं। जैसे वो मुआवजा है ना, खुद ही तय करते हैं, उनसे इधर उधर नहीं होते कि इतना ही ले लूँगा, ज़बह करके दूंगा जानवर। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो क्या करें? इसके लिए हम रेट लिस्ट लें और किसी से जाके पूछें। जबकि काम हमारा है तो किसी से पूछें हमें कितने पैसे लेने चाहिए। होना तो ऐसा ही चाहिए। अरे मेरे भाई, कसाई अपने बाप की नहीं है, तो किसी से क्या पूछेंगे क्या लेना है? इसका मतलब कि किसी का मातहत नहीं होता कसाई। भाई, कसाई किसी का मातहत नहीं होता। कसाई अपने कानून खुद बनाता है और अपने कानून खुद ही तोड़ता है। क्या समझाऊं आपको, और क्या समझाऊं? अच्छा, और एक बात देखा गया है कि ये जो कसाई का काम होता है, ज़बह करने वाला, सिर्फ ईद उल अज़हा ही साल में एक मरतबा आती है, तो वही सीज़न उनका होता है। फिर पूरा साल ये गुजारा कैसे कर लेती है? ये सवाल पूछा तो अभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो मैंने आपके बताया ना कि मेरे अब्बू की जो ख्वाहिश थी वो सही थी, मैं गलत था कि जल्दी से कसाई बन गया। देखो, यही होता है फर्क अनपढ़ कसाई में और पढ़े लिखे कसाई में, जो आपने बात अभी कही है। अगर मैं पढ़ा लिखा कसाई होता ना, तो साल का साल, पूरा साल मेरा सीजन होता। अनपढ़ कसाई का यही होता है, साल में 4-5 दिन होते हैं, फिर फाकाकशी पे गुजारा करना पड़ता है। बस ईद का प्रोग्राम है, इसको गमज़दा नहीं बनाएं, और बस इसको अच्छे तरीके से अभी मूड को चेंज करते हैं। और कोई ऐसा मौका आया कि कहीं पे जानवर ज़बह करने गए और मार पिटाई हुई हो? बड़े मार बंदे हो यार। गम से निकालने का तरीका ही ऐसा है आपके पास कि पहले गम में डाला, अब खुशी की बात कर रहे हो। यार, जिंदगी में बहुत ऐसे दिन आते हैं जो आदमी भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकता। अच्छा, एक मरतबा ना मुझे कॉल आई कि काफी सारे जानवर जो है मुझे ज़िबा कर रहे हैं, ताकि 10-15 भेड़, बकरियां और गाय वगैरह। जब मैं वहां गया
तो कुछ अजीब ही माहौल था यार। जब मैं काती को तेज कर रहा था ना, ऐसे ही कर रहा था, तो ऐसे ही मेरी नजर थोड़ी ऊपर गई, और जब नजर ऊपर गई तो नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा, इसी खूबसूरत लड़की थी भाई, मैं क्या बताऊं, कि मेरी नजर वहीं के वहीं टिक गई। और सब लोग कह रहे थे भाई क्या करो कसाई साहब, कहां देख रहे हो, टाइम हो गया है भाई, जानवरों को ज़िबा करो। मेरी नजरें तो वहीं थी, लेकिन एक मेरी काती थी वो गर्दन पे थी, ऐसे ऐसे करके काट रहा था, ऐसे हंस रहा था, नजरें उधर ही जमी हुई थी। बे 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 की आवाजें तो आ रही थी वैसे ही, लेकिन एक अजीब आवाज आई। जब बे बे के बीच में एक आवाज आई, हाँ, 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 तो मैंने कहा ये क्या हो गया। जब मैंने नीचे देखा तो यार ये गलती हो गई, मैंने तो आधा ज़िबा कर दिया गधे को। फिर मेरी बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, बहुत लोगों ने मारा, लेकिन उसका मुझे अफसोस नहीं है आज तक। पता है क्या, कसाई से मैं आशिक बन गया, तारीखी आशिक। और जो आशिक हो और वो मार न खाए तो वो कैसा आशिक भाई। जैसे कहते हैं ना, लोगों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब आशिक बनना है बंदा तो मार तो खाएगा ही ना। जी नाजरीन, आपने कसाई की बातें सुनी। फी अमानुल्लाह।